अथ गीता सार। हे प्रिय, न तो तू मरे के लिए सोकर और न ही जीवित प्राणी के लिए। तू आत्मा है और आत्मा अजर, अमर, अदाह्य, अक्लेद्य तथा अशोष्य है। तू केवल कर्म कर, कर्म फल मुझ पर छोड़ दे। तू अस्तित्व प्रज्ञ बन, जिससे तेरी सर्व प्रकार की कामनाएं नष्ट हो जाएं। तू श्वास श्वास में केवल और केवल मेरे ही नाम को जप, सभी जीवों में बस मुझको ही देख। तू समुद्र की भांति बन, जिससे काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार रूपी विकार तुझे विचलित न करते हुए स्वयं ही नष्ट हो जाए। तू अहंकार रहित होकर केवल और केवल मेरे ही ध्यान में रमा रह। हे प्रिय, तू कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। कर्म बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि गुण ही गुणों में वृत्ति है। सभी प्रकार के पापों का मूल कारण काम है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान है। इसको तू मन को वश में करके निरोध कर सकता है, क्योंकि तू आत्म स्वरूप है। आत्मा बुद्धि से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों के विषय से श्रेष्ठ है तथा विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है। इसीलिए तू कृष्ण नाम का जप कर, नित्य निरंतर कृष्ण के ही ध्यान में रमा रहा। हे प्रिय, भगवान श्री कृष्ण का जन्म और कर्म दिव्य तथा अलौकिक है। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है तथा धर्म का नाश होता है, तब तब साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। जो प्रारब्ध से मिले उसी में संतुष्ट रह, तिर्ष्या को त्याग दे, हर शोक आदि द्वंद्वों को भटकने भी न दे। ऐसा करने से समत्व रूपी बुद्धि योग का आश्रय मिल जाएगा और तब तुझ पर कर्म बंधन लागू नहीं होंगे और तू परमात्मा श्री कृष्ण को अवश्य ही पा लेगा। तू जितेंद्रिय, साधन परायण तथा श्रद्धावान बन। प्रत्येक जीव में अपने परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की छवि को निहार। ऐसा करने से सारा संसार कृष्ण में हो जाएगा, जिससे हमेशा प्रत्येक क्षण तुझे परमानंद और परमानंद की ही अनुभूति होगी। हे प्रिय, तो कर्म योगी बन, क्योंकि कर्म योग कर्म संन्यास से सुगम तथा श्रेष्ठ है। तू अपने मन तथा बुद्धि को एक ही भाव से भगवान श्री कृष्ण में स्थित कर ले। ऐसा करने से तुझे परम शांति तथा परमानंद की अनुभूति होगी। तो सभी जीवों में केवल और केवल अपने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर। तो भक्ति योग को अपना, जिससे तुझे भगवान श्री कृष्ण के सिवाय किसी अन्य का तनिक भी भान न रहे। हे प्रिय, तो नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमा और केवल भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन कर। तो निर्विकल्प हो जा। अभ्यास और वैराग्य की सहायता से मन को वश में कर ले। योग भ्रष्ट पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न ही परलोक में। उस पुरुष का श्रीमानों अथवा वैराग्यवानों के घर में जन्म होता है। तो अनन्य प्रेम योगी बन, जिससे तुझे भगवान श्री कृष्ण के सिवाय तनिक भी संसार का भान न हो। हे प्रिय, भगवान श्री कृष्ण ही इस संसार के मूल कारण हैं। उनके सिवाय संसार में कुछ भी नहीं है। तो ज्ञानी भक्त बन, जिससे तू भगवान श्री कृष्ण में एक ही भाव से स्थित हो सकेगा और अंतकाल परमात्मा श्री कृष्ण में ही लीन हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जा। अपने तन, मन, वचन तथा धन को श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अर्पित करके केवल भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ही रमा रहा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।